महान से महान शुद्ध सच्चिदानंद घन त्यों का त्यों स्वयं प्रकाश परिपूर्ण परमानंद एक रस निजानंद निकेवल अनंत अपार अवाच्य स्वरूप हूँ अद्वैतम परमार्थतः अद्वैतम परमार्थतः अद्वैतम परमार्थतः। चलो 3 बार शिव ब्रह्म श्रद्धेय प्रसन्नीय अर्चनीय अनंत विशिष्ट श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित समस्त विद्वजन संतजन भक्तिमती माताएं बहनें साधक जिज्ञासुजन, देखो इस संसार में जितना भी दुख होता है पकड़ने से होता है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। यदि हम किसी भी वस्तु को पकड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दुख होगा। और ये पकड़ना जो है गुलामी का मार्ग भी होता है। इसके अंतर्गत हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे कोई चाहे मैं 24 घंटे के अंदर अंदर अरब खरबपति बन जाऊं, तो बताओ हम क्या करके बन सकते हैं क्या? कितनी भी गुलामी करे, कुछ भी क्यों ना करे, और फिर भी हो सकता कोई ऐसा मंत्र जानता हो कि बैंक के ताले तोड़कर ऐसा वैसा कुछ करके, तो बताओ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है क्या? तो पकड़ने का मार्ग जो है ये दुखों का मार्ग होता है, और छोड़ने का जो मार्ग होता है ये सुख का मार्ग होता है। छोड़ने के मार्ग में हम स्वतंत्र होते हैं। जब चाहे तब हम त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बात बताई गई, एक तो पकड़ने की और एक छोड़ने की। जीवन में जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहता है, जब तक हम इनको पकड़े रहते हैं, तब तक जीवन से कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। चाहे कितना भी करोड़ उपाय करके देख लो, फिर भी दुखों की निवृत्ति हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यही जीवन में दुख देने वाले होते हैं। जो ठीक प्रकार से सत्य को स्वीकार करता है, उसके जीवन से दुखों का नाश हो जाता है। और जो सत्य को स्वीकार न करके अपने हिसाब से मनमाना कुछ का कुछ करने लगता है, वह और अधिक दुखी हो जाता है। देखो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में ये बात बताते हैं, देहि नित्यम मद्यो अयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितु मरैसी। देखो इस संसार में यदि अपने को दुखी होना हो, शोक करना हो, तो 2 बातें ही बताई, 2 तत्व ही बताए गए हैं। दूसरे को जो तत्व कह रहे हैं ये अपेक्षा से कह रहे, दूसरा तत्व तो होता ही नहीं। ये तो रज्जु सर्पवत है, इसकी सत्ता ही नहीं है। तो देखो एक तो होता है शरीर और एक होता शरीर में रहने वाला आत्मा। तो शरीर चाहे किसी का भी क्यों ना हो, चाहे हमारा हो, तुम्हारा हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही क्यों ना हो, किसी का क्यों ना हो, एक न एक दिन शरीर सबके नष्ट हो जाएंगे। शरीर किसी का रहता ही नहीं, और आत्मा का नाश करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। देहि नित्य मद्योयम दे सर्वस्य भारत। हे अर्जुन, दे ये मरण धर्मा है, इसको कोई रख नहीं सकता और आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। बताओ इस सत्य को यदि कोई जान ले,
संसार में कोई है जो उसे दुखी कर सके? अरे भाई शरीर कभी रहेगा नहीं। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक कछु थिर नहीं सपना ज्यों संसार। ये सारा संसार सपने के समान है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। ये सारे के सारे आने जाने वाले हैं, बनने बिगड़ने वाले हैं। तो देखो, यदि कोई इस बनने बिगड़ने वाले शरीर को रखना चाहता है तो ये हो गया ना पकड़ने का काम। अब बताओ, दुखी होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? अरे भाई, इसको स्वीकार करो कि ये छूटने वाला है, इसलिए पकड़ के मत रखो। हाँ, ये अवश्य है कि ये मानव देह जो है ना, बड़े धाम बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है, तो इसका सदुपयोग अवश्य कर लेना चाहिए। परंतु इसमें आसक्ति एमता ममता नहीं करनी चाहिए। तो जितनी जितनी आसक्ति करेगा, एमता ममता करेगा, वह उतना ही रोएगा, उतना ही दुखी होगा। तो हमको शरीर मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, शरीर मिला जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए, ये शरीर मिला सत्य के साक्षात्कार के लिए, निर्भय होने के लिए। परंतु हमने तो यहाँ आकर के गांव बसा दिए। कहते न जो 10 20 50 भये, सत हो 1000 तु लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति ओन की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना फिट तेरी तो भूख करे न बुझेगी। कभी भी शांति मिलने वाली है ही नहीं। अब विचार करके देखो, जिस चीज को पकड़ने से शांति नहीं मिलती है, अच्छी तरह से जानते हैं, पकड़ के रख भी नहीं सकते हैं, फिर भी ये पकड़ने का जो आग्रह होता कि नहीं नहीं, हाँ बाल सफेद हो जाए तो हम काले कर देते हैं। बहुत सारी उपाय है या नहीं है? तो बताओ, इस शरीर को रख सकते हैं क्या? ये शरीर कभी रहने वाला है नहीं। इसलिए ये सत्संग का जो दरबार लगा हुआ है, सत्संग में संत महापुरुष यही संकेत करते हैं, केवल मात्र सत्य को स्वीकार करो। सत्य को स्वीकार कर लिया तो उसी समय दुखों का अंत हो जाएगा। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है ना, है तो उसमें सर्प रस्सी, और उसको हम समझते हैं सर्प। तो बताओ, दुख होगा या नहीं होगा? और स्वीकार कर ले सत्य को, तो ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है, उसी समय दुख मिटता या नहीं मिटता? फिर वहां पर पत्थर लाने की, डंडा लाने की, तलवार बंदूक लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सत्य को स्वीकार करने वाला ही इस जीवन में अपने को धन्य बना पाता है, और जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, वह ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट दी महा कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया मुड रोया आप भी। अरे जिससे मिला उसको भी रुलाया और खुद भी रोता ही। तो सत्य को तो स्वीकार करना होता है ना, सत्य को जानना होता है। सत्य को जान ले तो सचमुच में जीवन में स्वप्न में भी दुख होगा ही नहीं। ये कोई बहुत बड़ा सेठ था, प्रातः 5 बजे उनका नौकर दौड़ा गया। हुआ क्या, उनका एक ही बेटा था, एक्सीडेंट में मर गया। दौड़ करके खोया, सेठ जी को जगाता है। सेठ जी जगते हैं, बोलो क्या बात है कि तुम्हारा एक बेटा था और वह मृत्यु का ग्रास हो गया, मर गया वह तो। अब सेठ जी इस बात को सुन करके न तो हाँ कहते न ना कहते, न उड़ते न आने जाने की, रोने हंसने की कुछ बात नहीं करते हैं। तो नौकर समझता वही सेठ जी की तो ताली उचट गई, ये तो पागल हो गए, कोमा में चले गए। फिर भी और तो कोशिश करके देखे, कहा सेठ जी क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, सुन नहीं रहे हो क्या? सेठ जी कहते बात ऐसी मैं सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ।
अरे तो आपके एकाएक बेटा था, अब कोई बेटा होने वाला नहीं, और आपको कोई दुख तकलीफ भी नहीं है। सेठ जी कहते भाई बात ऐसी है, मैंने इस सत्य को समझ लिया है। किसको समझ लिया? कि सारा संसार ऐसा का ऐसा ही है, क्या ऐसा ही होता है। तो क्या हुआ था, सेठ जी को थोड़ी देर पहले स्वप्न आ रहा था। सपने में सेठ जी एक बहुत बड़े राज्य के मालिक थे, बहुत बड़े सम्राट थे। उस राजा के 1000 रानियों के साथ में शादी होती है। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र होते हैं, और पुत्रों के भी और ऐसा करके उनका बहुत 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 बड़ा परिवार था। एक रात को सो रहे थे, अचानक कोई शत्रु राजा आकर के चढ़ाई करता है। इनकी तैयारी तो थी नहीं, और उस राजा की फौज ने घेर करके सबको नष्ट कर दिया, सबको मार दिया। ये सेठ जी जो राजा बने हुए थे, जैसे तैसे करके वहां से भगते 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 अपने को बचाने के चक्कर में इधर उधर भग रहे थे। इतने में उनका नौकर जाके जगा देता ना। तो सेठ जी कहते भाई मेरे 1000 स्त्रियां थी, और प्रत्येक के 10-10 तो 10,000 तो बेटे ही थे, पोतों का ठाट अब आपको क्या बताएं। ये सारे के सारे भी थोड़ी देर पहले मर गए थे। अब बताओ मैं उन हजारों बेटे पोतों के लिए रुदन करूं या इस एक के लिए रुदन करूं? एक के वास्ते करूं, हजारों वास्ते, है ना। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये आसक्ति ही रुलाती है, अमता ममता ही दुखी करती है। ये आसक्ति अमता ममता अच्छे अच्छों को नाच नचा देती हैं, ये संसारी बनाती हैं, भटकाती हैं, और बड़े बड़े कष्ट दुख तकलीफ का निमंत्रण यदि कोई देती तो इसे ही आसक्ति कहते, इसे अमता ममता कहते हैं। इसलिए सत्संग का फल यही है, सत्संग का प्रयोजन यही है कि सबसे पहले अपने अंतःकरण में जो राग द्वेष छल कपट भरे हुए है ना, इनको बहुत अच्छी तरह से निकाले। यदि कपड़े पर रंग चढ़ाना चाहते हो तो पहले उसको बहुत अच्छी तरह से साफ करना होगा। साफ नहीं करेंगे और रंग चढ़ा देंगे तो 1-2 बार धोएंगे, इतने में सारा का सारा कलर उतर जाएगा। तो सबसे पहले इस अंतःकरण को भगवान की भक्ति से हमें सरोबार करना होता है। भक्ति से, भगवान की भक्ति के रंग से रंगना होता है। जब भगवान की भक्ति में ये अंतःकरण लवलीन हो जाता है, डूब जाता है, तो संसार से विरक्त होने लगता है। तो बिना भगवत कृपा के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते हैं, सत्संग नहीं मिलती हैं। आगे की जो क्लासें जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, ये तत्व ज्ञान भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव मिलते हैं। और जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव किसी को नहीं मिलते हैं, तब तक करोड़ 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 कोशिश क्यों न कर ले, कभी भी वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे सपने से जगे बिना सपने के दुखों का अंत नहीं होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जाग्या दुख दूर न होई। तो सपने से जगे बिना सपने के दुखों का अंत नहीं होता है। तो ये जीव अनादि काल से इस संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ रहा है। संसार के नाते रिश्तों में अहमता ममता करके, इनमें राग द्वेष करके, छल कपट करके पता नहीं क्या का क्या करना चाहता है। तो बताओ, इतना जो लंबा चौड़ा संसार इसने प्रकट कर लिया, जब तक ये संसार रहेगा, अर्थात राग द्वेष छल कपट रहेंगे, शांति मिलने वाली थोड़ी है, नहीं मिलने वाली ना। इसलिए सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। और ये अंतःकरण वही शुद्ध कर पाएगा जो इससे भी पहले की क्लास होती है, निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देगा। क्योंकि यदि कोई निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं कर पाता ना, भगवान के मार्ग पर चलने वाला जो है ना, सचमुच में ईमानदार होता है। क्या होता है? हाँ, ईमानदारी से ईश्वर मार्ग पर चला जाता है। ईमानदारी का त्याग करके कुछ नहीं किया जा सकता है।
तो सबसे पहले ईमानदार होना होता है, और ईमानदार वही होता है जो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाता है। अच्छा, विचार करके देखा जाए तो असली पुत्र कौन होता है? जो माता पिता की आज्ञा के अनुसार चले वही होता है, या माता पिता से विरुद्ध चले? उसे तो शायद वर्ण संकर भी कह सकते हैं ना। तो विचार करके बताओ, हम सब भगवान की संतान है या नहीं है? तो फिर जैसे भगवान है वैसे ही हम रहे, तभी बात बनेगी ना। भगवान राम कहते हैं ना, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी माता वचन अनुरागी। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, सचमुच में वह बड़ भागी है जो माता पिता गुरुदेव के वचनों में परम अनुरक्त है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो सबके माता पिता जब भगवान हुए, तो भगवान को जो प्रिय है वह काम करे तभी हम असली होंगे, या अपने मनमाने ढंग से करे तब असली होंगे। अच्छा बताओ, भगवान कहीं बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी शराब मांस गांजा भांग का सेवन करते हैं क्या? ये भोले लोग कह देते कि भगवान शंकर के लिए तो ये सब चलता। अब उनको पता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन तो किया नहीं, संतों का संग नहीं किया, केवल वो तो जीव के चक्कर में पड़े हुए, मजे लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमा जेहि लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। हे उमा, वे लोग तो बड़े अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषय भोगों में चित्त लगाते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। अरे भगवान शंकर तो पता नहीं कहीं पर भी उनकी समाधि लग जाती है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक ये पृथ्वी इधर उधर हो जाए तब तक वो ऐसे ही रह जाते। तो यहाँ पर तो बेचारे भगवान शंकर की होड़ करने के लिए चले हैं। भगवान शंकर खाते पीते तो हम भी खाएंगे पिएंगे। अरे वो सर पर रखते थोड़े बहुत छोटा मोटा बिच्छू भी गले में लटका के देख लें, देखें हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक वो एक ही स्थिति में समाधि अवस्था में रह जाते। कोई 3 घंटे लगातार एक आसन पर बैठ के दिखा दे तो भले वो उनकी होड़ करे ना तो चल सकता। इसलिए भाई भगवान जो कहते हैं ना वही करेंगे तब कल्याण होगा, वरना कल्याण होने वाला वास्तव में है नहीं। तो भगवान सचमुच में क्या चाहते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, अपने को यदि समझ में नहीं आता हो तो हाँ, और संत महापुरुषों को पूछ लेना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ लेना चाहिए, वरना एक बड़ा फॉर्मूला सीधा साधा है, आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान न समात रहता है। अपने को जो अपने लिए ठीक न लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बोलो ये तो कर सकते हैं ना। कोई अपनी निंदा करे, अपने थप्पड़ लगाए, धक्का मुक्की करे, अपने को परेशान करे, चोरी करे, छीना झपटी करे, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ियां करे, तो हमें पसंद है क्या? नहीं है तो हम दूसरों के साथ क्यों करें? हाँ, ये भगवान के मार्ग में चलने का पहली सीढ़ी होती है। इसलिए ईमानदार होना होता है। ईश्वर प्राप्ति सचमुच में वही कर सकता है जो ईश्वर के संविधान के अनुसार, ये ईश्वर का संविधान ही तो है। ये सारे के सारे शास्त्र जो है ना, ये जैसा कहते हैं वैसा यदि हम अपने जीवन को बना ले, निश्चित रूप से भगवत कृपा होगी, निश्चित रूप से हम कल्याण के भागी होंगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सच्ची बात यही है, ये मौज मस्ती करते रहो और जन्मते मरते रहो, शांति तो सपने में भी मिलने वाली है नहीं। इसलिए होता क्या कि और बाकी बातें तो बहुत ऊंची रह जाती, वो त्यागना तो ये छोटी छोटी चीजें जिसके लिए कहते हैं ना संत महापुरुष, गांजा भांग और अमल तमाकू मद्य मांस नहीं खावे, 6 कर्मा का त्याग करे तो 84 नहीं जावे, साधो भाई कर्म नरक ले जावे, जीव पड़ियो कर्मा विष भोगे फिर गोता खावे। अरे भाई यही अपना पतन करवाने वाले हैं, और ये छोटी सी चीज अपने से नहीं छूट सकती तो फिर बड़ी चीजें क्या छूटेगी। और राग द्वेष छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो इतने खतरनाक है कि अच्छे अच्छे भी यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए अपने को थोड़ा
अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। और जब सबके हृदय में निवास करते तो अपने हृदय में करते हैं ना। भगवान अपने हृदय में निवास कर रहे, हम ऊपर से कचरा डाल रहे हैं। बोलो भगवान की कृपा होगी क्या? भगवान प्रसन्न होंगे क्या? जिनके ऊपर भगवान की कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। और भगवान जिनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, उनके लिए 16वें अध्याय का 20वां सूत्र बता रखा है, असुरीम योनिमापना मुडा जन्मनि जन्मनि माम प्राप एव कौन्तेय ततो यान्ते तमाम गतिम। हे अर्जुन, जो असुरी स्वभाव वाले न, उनको मैं बार बार कुकर शुकर आदि नीति योनियों में डालता हूँ, वो भटकते रहते हैं। वो मुझे न प्राप्त करके ऐसी ऐसी योनियां प्राप्त करते जिसमें खाने पीने के लिए और कुछ नहीं, अपने शरीर से जो निकले उसे ही पियो, जो निकले उसे ही खाओ। तो भाई ये सत्संग का थोड़ा संकेत किया। तो सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण के मलदोष को निवृत्त करने के लिए साधन भजन कर लेना चाहिए। अपने को विधि निषेध का ख्याल रखते हुए निषिद्ध कर्मों का त्याग करके, करो तो आची करो बुरी विचारो नाय, कसर पड़े जो क्यों करो ओची उम्र माय। अरे थोड़े दिनों का जीवन है, तो कितने जन्मों से मजे लेते आ रहे हैं। यदि एक जन्म के लिए थोड़ा कष्ट उठा लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, सकनोति है यशोडुम प्राक शरीर मोक्षनाथ काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सकी नर। हे अर्जुन, शरीर का नाश होने से पहले पहले जो काम क्रोध लोभ से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में जो समर्थ हो जाता है, वही पुरुष सुखी हैं, वही योगी हैं। तो अपने को यदि सुखी होना है तो पहले आपको संकेत किया था, ये पकड़ने के चक्कर में न पड़ करके छोड़ने का थोड़ा अभ्यास करो। जिस जिस कचरे को पकड़ के हम बैठे हैं, ये पकड़ना ही दुखों का हेतु हो जाता है। एक चील पक्षी जो है, मुंह में मांस का टुकड़ा ले रखा है, दौड़ी जा रही हैं, परंतु उसके पीछे हजारों चीलें और दौड़ रही हैं। उसे लहूलुहान कर दिया है, इतना घायल कर दिया, इतना घायल कर दिया कि आखिर में उसके मुख से वो मांस का टुकड़ा गिर गया। सारी की सारी चील जो है उस टुकड़े पर जा गिरी और वह एक जगह वृक्ष पर बैठ करके आराम से चैन की सांस ले रही हैं। बताओ, दुख पकड़ने में होता है या छोड़ने में होता है? छोड़ दिया तो दुख मिट गया, और पकड़ रखा तो हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। 3 व्यक्ति जा रहे थे, तीनों दोस्त थे, तीनों ने अलग अलग कपड़े पहन रखे थे। एक दोस्त ने तो बिल्कुल लूज कपड़े पहन रखे थे, दूसरे व्यक्ति ने कपड़े तो लूज पहन रखे थे परंतु उनमें बहुत आसक्ति थी। तीसरा व्यक्ति कपड़े इतने टाइट पहन रखे कि 15 मिनट खोलने में लगे, 15 मिनट पहनने में लगे, और उसकी आसक्ति भी बहुत ज्यादा थी। रास्ते में डाकू मिल गए, कहा भाई कपड़े खोल करके चड्डी बनियान में निकल पड़ो, नहीं तो अभी बात कुछ और हो जाएगी। तो जिनकी आसक्ति ही नहीं थी और लूज कपड़े थे, चलते चलते खोल के फेंक दिया, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। दूसरा जो था, कपड़े तो लूज थे परंतु आसक्ति थी, 2-3 डंडे उसके लग गए। परंतु एक व्यक्ति बड़ा खतरनाक था, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े, क्योंकि पकड़ने का ज्यादा उसको था ना, और आसक्ति भी बहुत ज्यादा थी, तो उसके 25-30 अच्छे तरह से मरम्मत कर दी डंडों से। तो बताओ, दुख पकड़ने में होता है या छोड़ने में होता है? तो जिन जिन को हमने पकड़ रखा है, जिनको पकड़ करके हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं, उन चीज का त्याग करके ऐसी चीज में अपना चित्त लगाना चाहिए। इस तत्व को जान लेने के बाद में सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी ये ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर के ब्रह्म तत्व को जान जाते हैं, वो निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।